जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। वेलकम टू द वन पथ सीरीज फॉर योर एसीएफ मेंस एग्जाम। तो गाइज, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हमने जो है आपके एसीएफ मेंस के लिए फ्री यूट्यूब सीरीज जो है वो ऑलरेडी पहले से स्टार्ट की। और अगर आप पहले पिछली वीडियोस भी जरूर जाकर देखें, हमने बहुत से क्वेश्चन ऑलरेडी जो है वो मेंस के इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल्स जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो मेनली एचपीजी के ओरिएंटेड रहेगा, यानी कि एचपीजी के से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपके एसीएफ मेंस के जीएस पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, ऐसे ही आपको जो है वो अदर क्वेश्चंस भी जो है वो डे बाय डे जो है वो आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आज का जो ये क्वेश्चन है, आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्रिटिकली एनालाइज द स्कोप एंड चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आज का हमारा मेंस का क्वेश्चन है। इसको हम डिटेल में जानेंगे विद इंट्रोडक्टरी पार्ट, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन पार्ट। कैसे कैसे हमने जो है इसको स्टेप बाय स्टेप करना है, क्या क्या एग्जांपल हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, और किस तरह से जो है वो हमने इसको इस क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट करना है और बेहतरीन तरीके से जो है वो इसका आंसर देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, क्रिटिकली एनालाइज द स्कोप एंड चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन है। इसका अब हम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले जो भी स्टूडेंट एसीएफ मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार एसीएफ मेंस देना है, उनके लिए हम मेंस की मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट इंक्लूडिंग जीएस, इंग्लिश, हिंदी, ये आपको मिलेंगे। सेक्शनल टेस्ट यानी कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट विद मॉडल आंसर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में फ्री इंपॉर्टेंट मटेरियल, जो आपके इंपॉर्टेंट कंटेंट होगा, वो हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये ऑलरेडी आपका जो है वो रहेगा, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, आप डायरेक्ट वहां पर जाकर जो है इसको परचेज कर सकते हैं। फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स के लिए जो है वो अभी इसका जो प्राइस है ओनली 1499, ओनली 1499 रुपीज का जो है वो ये आपका प्राइस रहेगा। इसके बाद ये प्राइस जो है वो आपका 2000 का हो जाएगा। तो फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स अभी जाकर जो है इसको परचेज करें। डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक आपको ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास, जिन स्टूडेंट्स को 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए अपने एसीएफ मेंस के एग्जाम तक, यानी कि फरवरी में जो है वो आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है, टेंटेटिव डेट आ चुकी है। ठीक है, तो तब तक जो है अगर किसी को 1-to-1 मेंटरशिप, जिसमें आपकी डेली आंसर राइटिंग रहेगी, लाइव क्लास रहेगी वैल्यूएशन में, यानी कि आपको लाइव क्लास के थ्रू, हमारी जूम क्लास होती है, गूगल मीट पे क्लास होती है, तो उसमें हम डायरेक्ट आपको बताएंगे आपने और किस तरह से अपना आंसर लिखना है, क्या चीजें आप करेंगे, मतलब कि आपके सामने ही आपके आंसर चेक होंगे और आपको प्रॉपरली गाइड भी किया जाएगा। साथ में इसमें 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और इसकी फीस आपके एग्जाम तक की जो है वो है 5500। ठीक है, ये आपका रहेगा। इसमें आपको हम ऑप्शनल की गाइडेंस भी जो है वो प्रोवाइड करेंगे, साथ में आपका फ्री इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है वो आपका रहेगा। ठीक है, तो डेली आपका जो है वो सब्जेक्ट वाइज आंसर राइटिंग रहेगी, टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग रहेगी, साथ में उसकी लाइव क्लास रहेगी वैल्यूएशन में। ठीक है, हम वीकली जो है वो 2 डेज हम डिसाइड करेंगे जब आपकी लाइव क्लास होगी वैल्यूएशन की। 1-to-1 गाइडेंस, यानी कि हम हर एक स्टूडेंट्स के साथ जो है 1-to-1 गाइड करेंगे। इसलिए इस बैच का जो टोटल स्ट्रेंथ रहेगी ओनली 15 रहेगी, यानी कि सिर्फ हम 15 स्टूडेंट्स को ही जो है वो गाइड करेंगे। तो एक हमारा फ्रेश बैच जो है ये 15 स्टूडेंट्स का बन रहा है, तो जो भी इंटरेस्टेड है ये हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जिसको सिर्फ टेस्ट सीरीज से जो है वो मतलब करना है विद सैंपल आंसर्स, ठीक है, तो वो हमारा पिछला वाला जो बैच था, जो मैंने अभी बताया, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको ज्वाइन करने के लिए आप मेरे को जो है वो गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको ऑलरेडी गिवन है, डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। ठीक है, और इस वीडियो के एंड पे भी आपको मिल जाएगा। तो उस नंबर पर आप मेरे को कॉल करके आप डायरेक्ट जो है वो कॉल कर सकते हैं। इसकी एनरोलमेंट की जो डेट है वो आपकी 15 नवंबर रहेगी। ठीक है, 15 नवंबर तक जो है वो हम इसमें एनरोल करेंगे, उसके बाद आपकी एनरोलमेंट जो है वो ऑफ कर दी जाएगी। क्लियर? अब बात करेंगे हम अपने क्वेश्चन की आंसर की। जो हमारा क्वेश्चन था कि हमें जो है वो बताना है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, उसके क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके बारे में बताना है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअली होता क्या है। इंट्रोडक्शन में हमें वो चीज जो है वो बतानी होती है कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन है क्या, है ना, क्या समझते हैं हम उससे। क्योंकि देखो, इंट्रोडक्शन में आप वो चीज मेंशन करते हैं जो आपके एग्जाम में, जो आपके क्वेश्चन में जो है वो हाईलाइटेड है, जो पूछा गया है। जैसे आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, है ना, इसके स्कोप और चैलेंजेस बताने आपने, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल, ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं एग्रीकल्चर के, वहां से शिफ्ट कर कर हम जो है एक सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, एक मोर प्रॉफिटेबल फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो लेकर आते हैं। ठीक है, वो जो है वो आपका रहता है। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि इसका मेन एम क्या है। इसका मेन एम है, इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल क्रॉप और एक्टिविटी। ठीक है, जैसे कि
आज से अगर हम पहले जमाने की बात करें, है ना, या आज से 10 15 20 साल पहले की बात करें, तो मैक्सिमम फार्मर्स जो है वो वही रिपीटेड क्रॉप्स जो है वो उगाते रहते थे, यानी कि कैश क्रॉप्स जो है वो उगाते नहीं थे, उनका जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनको इतना प्रॉफिट जो है वो नहीं रहता था, राइट। लेकिन अब जैसे डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, तो जो आपके कैश क्रॉप्स हैं, जो आपको ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, जो सस्टेनेबली हैं, ठीक है, जहां से आपकी इनकम को बेहतर जो है वो एक मतलब ग्रोथ मिल रही है, ठीक है, वो सारी चीजें जो है वो आपका करना है। यानी कि मेन एम क्या है कि डिपेंडेंसी जो है सिंगल क्रॉप की, उससे हटा के आप मल्टीपल क्रॉप्स के ऊपर जो है वो फोकस करें, ठीक है। इसलिए जो ये डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज है, इसका मतलब क्या है कि बिकम इसेंशियल टू एनहांस इनकम, इंप्रूव फूड सिक्योरिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट इन द रीजन। तो इस तरह से आप बेहतरीन एक इंट्रोडक्शन जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे पास इसका बॉडी पार्ट, कि बॉडी पार्ट में आपने क्या क्या चीजें जो है वो मेंशन करनी है। तो बॉडी पार्ट में, जैसे बॉडी पार्ट में एक्चुअली आपने क्या लिखना है, बॉडी पार्ट में आपने वो चीजें लिखनी है जो आपसे क्वेश्चन में एक्चुअली पूछी गई हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया है कि इसके स्कोप एंड चैलेंजेस के बारे में बताइए, तो सबसे पहले हम इसकी स्कोप की बात करेंगे कि स्कोप क्या क्या है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज का, है ना। तो स्कोप में हम बोल सकते हैं कि हम जो है वो एक ही क्रॉप के बजाय हम मल्टीपल फ्रूट्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा है कि हिमाचल में जो है कीवीज का जो है वो बहुत मतलब एक चर्चाओं का विषय बना है ना। तो एक कीवी जो है वो बेहतर फार्मर्स के लिए जो है एक ऑप्शन माना जा रहा है, ठीक है, जिससे कि फार्मर्स की इनकम भी काफी अच्छी हो रही है। इसके अलावा जैसे एप्पल है, मैंगो, ऑरेंज, पियर, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, ये आपके मेजर फ्रूट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश में उगाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ एग्जाम्पल के तौर पे आप इसी पे एग्जाम्पल में जो है वो फैक्चुअल डाटा लिख सकते हैं कि अगर हम रिसेंट डाटा की बात करें, ठीक है, जो आपको सर्वे पे मिलता है ना, लेकिन हम आपके लिए पकी पकाई चीज जो है वो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, वैसी चीजें हमारी जो है वो आंसर राइटिंग का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें भी रहेगी, और जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे उसमें भी गिवन होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी रहेंगी। तो इसमें आप जो है वो इसमें फैक्चुअल डाटा डाल सकते हैं कि ओवरऑल फ्रूट प्रोडक्शन कितनी थी हमारी, ठीक है, और कितना जो है वो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज जो है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स है, ये काफी अच्छा रिटर्न जो है प्रोवाइड कर रही है, और फार्मर्स को एक काफी अच्छी इनकम और रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा, वेजिटेबल प्रोडक्शन, ठीक है, कि आप मल्टीपल वेजिटेबल्स और हाई वैल्यू वेजिटेबल्स को जो है वो बना सकते हैं, ऑफ सीजन कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो आप मार्केट की डिमांड को फुलफिल करके एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ को जो है वो बूस्ट कर सकते हैं। तीसरा, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, कि जो आपके मेडिसिनल प्लांट्स हैं जैसे आंवला है, गिलोय है, तुलसी है ना, रोजमेरी है, लेवेंडर है, ये सारे जो है वो आपके मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं जो कि एक अच्छी इनकम देते हैं। और हिमाचल प्रदेश का क्लाइमेट आपको पता है डाइवर्स है, टोपोग्राफी हिमाचल की, है ना, क्योंकि हिमाचल में जो है वो आपका लोअर से लेके अपर तक हर एक रीजन है, यानी कि शिवालिक रेंज से लेकर आपके ग्रेटर हिमालयस, ट्रांस हिमालयस तक जो है वो हर एक तरह का एल्टीट्यूड हिमाचल में प्रेजेंट है। तो हम वेरियस अच्छी ऐसी जो है वो क्रॉप्स उगा सकते हैं, प्लांट्स उगा सकते हैं जो कोई मेडिसिनल और एरोमेटिक में जो है वो यूज होती हैं, और जो एक अच्छी इनकम जो है फार्मर्स को प्रोवाइड करती हैं, और जिनका काफी ज्यादा यूज जो फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में होता है। क्लियर। देन उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो रैपिडली जो है वो पॉपुलैरिटी गेन कर रही है हिमाचल में, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने से जो है हिमाचल के फार्मर्स जो है वो प्राकृतिक खेती का इस्तेमाल कर कर और पेस्टिसाइड्स का यूज ना कर कर एक बेहतर इनकम कमा रहे हैं, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो नेशन और वर्ल्ड वाइड जो है वो सेल आउट कर रहे हैं, जहां पर भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम भी अच्छी बढ़ रही है, ठीक है, और एक रूरल एम्प्लॉयमेंट भी आपका जनरेट हो रहा है। देन डेयरी फार्मिंग, कि आजकल जो है वो फार्मर्स एग्रीकल्चर के बजाय उसके अलाइड एक्टिविटीज में भी फोकस करते हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री आ गया, है ना, डेयरी फार्मिंग आ गया, ठीक है, जिसमें आप काउज वगैरह, बुफेलोज, गोट्स वगैरह से जो है वो इनकम जनरेट करते हैं, और रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में जो है वो इनकम जनरेट कर कर एक बेहतर जीवन जो है वो व्यतीत करते हैं। तो ये भी आप जो है वो इसमें लिख सकते हैं। देन मीट एंड पोल्ट्री, कि पोल्ट्री फार्म्स जो है वो आपके ज्यादा हैं, चिकन जो है वो एग प्रोडक्शन जो है वो हिमाचल में आपको पता है 9.60 लाख जो, और मीट प्रोडक्शन की बात करें तो 55.5 थाउजेंड टन की जो है वो सालाना मीट प्रोडक्शन जो है वो होती है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डाटा भी आप जो है वो नोट डाउन करके एग्जाम में मेंशन कर सकते हैं। और ये मीट एंड पोल्ट्री जो है वो आपका डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हिमाचल के फार्मर्स को जो है वो बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा है। देन पीसी कल्चर की फिशिंग, है ना। अब फिशिंग भी जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो आपका हो रहा है, क्योंकि
हमारे हिमाचल में जो है वो वेरियस ऐसे रिवर वाटर्स हैं जहाँ पे आपके वेरियस तरह के जो है फिशिंग जो है वो आपकी की जाती है, और वेरियस स्पीशीज ऑफ फिश जो है वो आपकी पाई जाती है, जैसे ट्राउट एक उसमें से है, ठीक है। और कहाँ पे होती है, जैसे आपके गोविंद सागर है, ये आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, है ना। पोंग डैम है, चमेरा डैम है, रंजीत सागर डैम है, ये सारे जो आपके डैम्स है यहाँ पर मेनली फिशिंग की जाती है, और वेरियस ऐसे फिशेस की स्पीशीज जो है वो जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, और उनको जो है मार्केट में अच्छे रेट में सेल आउट किया जाता है, जिसकी वजह से फार्मर्स और अदर पर्सन जो एपीसी कल्चर के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं उनको प्रॉफिट रहता है। देन एग्रो टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म की बात करें तो ये भी एक अनदर वे है टू डाइवर्सिफाई इनकम सोर्सेज, कि फार्मर्स क्या करते हैं, टूरिस्ट एक्सपीरियंस ऑफर करते हैं, जैसे कि फार्म में स्टे करेंगे, ठीक है, ऐसे होम स्टेज बनाएंगे जो फार्म के बीच में होगा, ऑर्चर्ड्स के बीच में होगा, ट्रेडिशनल क्यूजीन जो है वो टूरिस्ट को जो है वो दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो है वो हम एग्रो टूरिज्म की वजह से जो है वो हम इनकम को जनरेट करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ट्राइबल यूथ जो है वो हिमाचल के लाहौल एरिया का, ये सबसे ज्यादा जो है एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करता है टू सस्टेन द इकोनॉमी, है ना। एंड दे हैव ग्रोन एक्सोटिक वेजिटेबल्स जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, और ये प्योरली जो है वो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस रहती है, जिसकी वजह से काफी अच्छी इनकम जो है वो रहती है फार्मर्स को। क्लियर। अब बात आता है, स्कोप तो हमने पढ़ लिया, अब बात आता है कि चैलेंजेस क्या क्या है ना। जैसे आपसे एग्जाम में या इस क्वेश्चन में जो है वो पूछा गया था कि स्कोप एंड चैलेंजेस बताने, तो स्कोप तो हमने पढ़ लिया। अब चैलेंजेस की अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, तो सबसे पहले आता है क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि अगर आपने देखा है कि अभी बहुत ही ज्यादा बारिशें जो है इस बार हुई हैं, है ना, जिसकी वजह से काफी नुकसान, लगभग अभी तक अगर बात करें तो 20 करोड़ का नुकसान जो है वो क्रॉप्स को हर साल या फिर एक सीजन में जो है वो होता है ड्यू टू वेदर शिफ्ट, चाहे कई बार एक्सट्रीम हीट वेव आ जाती है, कई बार एक्सट्रीम रेनफॉल हो जाती है। तो ये क्लाइमेट चेंज जो है वो सबसे ज्यादा एक चैलेंज जो है वो हमारे हिमाचल में रहता है। दूसरा नेचुरल डिजास्टर जो कि इस बार सबसे ज्यादा हुआ है ना, कि बड़े से बड़े पहाड़ जो एग्रीकल्चर लैंड है वही जो है वो बिल्कुल पानी में मिल गए, है ना, नदी में जाके समा गए, ठीक है। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि हिमाचल जो है वो देखो जोन 4 में है, और वनेबिलिटी है, मतलब सबसे ज्यादा हाईली वनेबल है डिजास्टर्स के लिए, ठीक है, चाहे वो लैंडस्लाइड है, फ्लड है, अर्थक्वेक है ना। तो इसके लिए जो है वो मतलब हमें कुछ ऐसे ऐसे स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे, ठीक है, सो दैट कि हम इसको सस्टेन कर पाए। देन रैम्पेंट वाइल्ड लाइफ इंट्रूजन, कि जंगली जानवरों का जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इंट्रूजन रहता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स को जो वेरियस नुकसान होते हैं, जैसे मंकीज हैं, है ना, जैसे आपकी नील गाय होती है ना, ये सारी जो है वो आपके पिग्स होते हैं जो कि क्रॉप्स को जो है वो हैवी डैमेज पहुंचाते हैं। देन लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, देखो हिमाचल की अगर हम बात करें तो ओनली 20% एग्रीकल्चर एरिया है इरिगेशन फैसिलिटी, बाकी 80% जो है वो रेन फेड है, यानी कि बारिश के ऊपर ही जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये जो है वो आने वाले टाइम के लिए अगर बारिशें कम होती हैं तो इस टाइम के लिए जो है वो एक सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है वो बन सकता है एग्रीकल्चर के लिए, तो इस पे हमें अभी से ही जो है वो फोकस करना पड़ेगा। देन हिली टेरेन एंड टोपोग्राफी, की काफी मतलब हिली एरियाज हैं, हिली टेरेन्स हैं, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड्स बनाना, ट्रांसपोर्टेशन का जो ये है, कल्टीवेशन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स, ये जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल आपका रहता है। उसके बाद स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास इतना स्टोरेज लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या बहुत कम है, तो हमें सबसे पहले इस पर भी फोकस करना होगा, तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंजेस जो है वो रहता है। अब देखो ये चीज जो है वो आपने एक्स्ट्रा लिखनी है, दैट इज वे फॉरवर्ड, क्योंकि देखो कभी भी जो भी क्वेश्चन आपका किसी चैलेंज पे, डिसएडवांटेज पे, डीमेरिट पे खत्म होता है, तो उसको जो है वो आपने उसको कैसे क्योर करना है वो भी आपने बताना है। तो ये चीज जो है वो आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी क्वेश्चन को सिर्फ चैलेंजेस पे खत्म कर रहे हैं, है ना, तो वो एक अच्छा जो है वो इंप्रेशन शो नहीं करेगा एग्जामिनर में, क्योंकि हर एक एग्जामिनर चाहता है कि अगर इस बच्चे ने लिखा है कि इस चीज का ये नुकसान है ना, और आप उस नुकसान का सोल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड करते हैं कि हम इसको इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है, या इस लॉस को हम इस तरह से प्रॉफिट में ला सकते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया आंसर जो है वो आपका बन के आता है। तो जब आपने यहाँ पे चैलेंजेस लिखे तो आपको वे फॉरवर्ड्स भी लिखने हैं कि इसके क्या क्या वे फॉरवर्ड्स होंगे, क्या क्या सोल्यूशन होंगे, जो आपने चैलेंजेस बताए हैं उनको मिटिगेट करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए क्या क्या जो है वो हम सोल्यूशन ला सकते हैं। तो सबसे पहले आता है क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, की जिस तरह से जिस एरिया का क्लाइमेट है उसी तरह की क्रॉप वेराइटीज और फार्मिंग प्रैक्टिसेस हमें करनी है, ठीक है, और हमें जो है ऐसे केमिकल्स का यूज नहीं करना है जो कि उस पर्टिकुलर एरिया का एनवायरनमेंट, लैंड या वाटर को जो है वो
डिग्रेड करे। दूसरा डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्क मिटिगेशन, जो भी आपके मतलब डिजास्टर, जैसे हिमाचल में आपको पता है कि हर साल बारिशें होती हैं तो कई बार लैंडस्लाइड्स है ना, ये आपके एग्रीकल्चर लैंड, ये सारी चीजें जो वो आपका हो जाता है, खत्म हो जाता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ का जो मतलब इंट्रूजन रहता है, बंदर हैं या फिर पिग्स हैं, नील गाय हैं, अगर ये नुकसान पहुंचाती है तो इनके लिए हमें जो फेंसिंग वगैरह करनी पड़ेगी, है ना। हमें इस तरह से जो है वो क्रॉप उगानी पड़ेगी जो इस तरह के जो जानवर हैं वो नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। इसके लिए हमें मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का भी जो वो हम सहारा ले सकते हैं, जिसमें हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाएगी अगर हमें ज्यादा नुकसान होता है। साथ में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो हम लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। देन एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हमें जो है वो माइक्रो इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, वाटर अवेलेबिलिटी को जो है वो इम्प्रूव करना है ना। इसके लिए हम जो है वो जैसे वेरियस स्कीम्स जो हमारी हिमाचल की हैं उनका भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लो इरिगेशन स्कीम है, हिम कैट स्कीम है, अदर स्कीम्स हैं, ठीक है। तो ये आप जब एग्जांपल लिखते हैं स्कीम्स का तो ये भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन जो है वो शो करता है और एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो आपके आंसर की रहती है। देन एनहांसमेंट ऑफ स्टोरेज एंड पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज, कि हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जिसमें हम पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो हम उसमें स्टोर कर सकें। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमें जो है वो रखनी है ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह को जो है वो क्रॉप को एक पर्टिकुलर टाइम में भेज सकें, ठीक है, और उसको सेल आउट कर सकें। देन मार्केट लिंकेज एंड वैल्यू चेन डेवलपमेंट, कि हमें जो है ऐसे फार्मर्स को जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ, मार्केट के साथ जो है वो जोड़ना है जिसकी वजह से फार्मर डायरेक्ट वहां पर जो है अपना एक्सपोर्ट करें, ठीक है, और एक अच्छा इनकम जो है वो डायरेक्टली जनरेट करें। जैसे कि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का भी बहुत यूज होता है, तो आप ये भी एग्जांपल में लिख सकते हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू भी जो है फार्मर्स अब घर बैठे जो है वो चीजों को वेरियस प्लेसेस ऑफ इंडिया जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके पॉलिसी सपोर्ट एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, कि हम ऐसी ऐसी पॉलिसीज लेकर आए जैसे आपकी मुख्यमंत्री मधु विकास योजना है, मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना है, ऐसी जो पॉलिसीज हैं उनका जो है वो हम वेरियस तौर पर यूज करें, ठीक है। गवर्नमेंट पॉलिसीज को हम सपोर्ट करें, गवर्नमेंट भी ऐसी नई नई पॉलिसीज लेकर आए और हम उसका बेहतरीन तरीके से जो है वो फायदा जो है वो उसका लें, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लिख सकते हैं कि वे फॉरवर्ड में आएंगी, यानी कि सोल्यूशन। इसके बाद आपने अपने आंसर को कंक्लूड करना है, यानी कि खत्म करना है, जो भी आपने ऊपर लिखा है उसको प्रॉपरली एक बेहतरीन तरीके से जो वो कंक्लूड करना है। कंक्लूड कैसे करेंगे, जैसे आपने लिख दिया कि एक्सपेंडिंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बियॉन्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। ओवरकमिंग एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज बैरियर्स इज एसेंशियल टू अचीव बैलेंस्ड डेवलपमेंट एंड इंप्रूव लाइवलीहुड इन द रीजन, ठीक है। और हम प्रॉपर सपोर्ट और इनोवेशन के साथ जो है वो डाइवर्सिफिकेशन को एक सस्टेनेबल प्रोग्रेस की तरह जो है वो फार्मिंग कम्युनिटीज को बढ़ा सकते हैं, उसको जो है वो बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है, और एक बेहतरीन भविष्य का जो है वो निर्माण कर सकते हैं। क्लियर, इस तरह से जो है वो आपने अपने आंसर को लिखना है। तो ये आप चीजें नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में जो है वो आपको कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं और मेरे टीम मेंबर्स आपके लिए जो है वो क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे आपके एग्जाम तक। तो जो भी बच्चे मेंस टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिनको 1-to-1 गाइडेंस चाहिए प्रॉपर, वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उनके लिए जो है वो एग्जाम तक जो है वो आपका रहेगा। क्लियर, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।